हेलो एवरीवन। आज एक नया लेक्चर शूट होने जा रहा है डीएससीपी सर्वर के बारे में। यहाँ पे हम लोग डीएससीपी प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डीएससीपी प्रोटोकॉल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट इज़ द डीएससीपी प्रोटोकॉल, क्या चैलेंजेस था, किस कारण से इसे सिलेक्ट किया गया, सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, कैसा है, सब जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द चैलेंजेस, तो मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन। जैसे जब से डीएससीपी सर्वर आया उससे पहले मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन होता था, वो क्या होता था वो भी समझते हैं। मैनुअली असाइंड यूनिक आईपी एड्रेस टू एवरी डिवाइसेस इन द टेडियस error prone and the unstable as a network grow. This leads to configuration hatches and the पोटेंशियल आईपी कॉन्फ्लिक्ट। ओके, जब डीएससीपी प्रोटोकॉल नहीं आया था उससे पहले जो आईपी एड्रेस का कॉन्फ़िगरेशन होता था या फिर एड्रेस असाइनमेंट होता था वो मैनुअली होता था, जिस वजह से जब बहुत ज़्यादा संख्या में आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर किया जाने लगा तो प्रॉब्लम आने लगी थी। अब डीएससीपी क्या होता है, तो डीएससीपी का फुल फॉर्म होता है डायनामिकली होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और ये क्या करता है, तो ये ऑटोमेट करता है आईपी एड्रेस असाइनमेंट को एंड अदर नेटवर्क पैरामीटर्स, और दूसरे सारे पैरामीटर्स को भी कंफर्म कराता है, सेंट्रलाइजिंग द मैनेजमेंट एंड एलिमिनेटिंग मैनुअल ओवरहेड। ओके, एक सेंट्रलाइजिंग सिस्टम होता है जो कि डीएससीपी सर्वर, डीएससीपी यानी कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के थ्रू आईपी एड्रेस को असाइन करता है डिवाइसेस को। तो ये काम होता है आपका डीएससीपी का। अब हाउ डीएससीपी वर्क एंड द डीओआरए प्रोसेस। अब DORA प्रोसेस क्या है, तो पहले डिस्कवर होता है, फिर ऑफर होता है, फिर रिक्वेस्ट होता है, फिर एक्नॉलेज होता है। ये चार प्रोसेस होता है। तो DSCP यूज द फंडामेंटल 4 स्टेप प्रोसेस known as DORA process the dynamically assign an IP address to a client. This ensures the efficient and conflict-free network integration for a new devices. ठीक है, समझ गया? कुछ और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, तो डिस्कवर किया जाता है एक आईपी एड्रेस को, फिर एक ऑफ़र किया जाता है कि हाँ आपको सर्वर प्रपोज करता है आईपी एड्रेस एक क्लाइंट के लिए, फिर क्लाइंट को पूछा जाता है फॉर्मली आस्क फॉर आईपी एड्रेस, एंड देन फिर सर्वर कंफर्म करके आईपी एड्रेस को प्रोवाइड करता है। स्टेप 1 क्या है, डीएससीपी डिस्कवर। अब ये क्या होता है ये भी हम लोग समझते हैं। तो द इनिशियल हैंडशेक्स क्या होता है, डीएससीपी डिस्कवर हु। अ क्लाइंट डिवाइस रिक्वेस्ट एन आईपी एड्रेस। एक क्लाइंट डिवाइस है, एक सर्वर है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। डेटा जो है वो क्लाइंट सर्वर से डिमांड करती है, और उस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने से पहले एक आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है, एक टोकन असाइन किया जाता है। तो एक क्लाइंट डिवाइस रिक्वेस्ट करता है एक आईपी एड्रेस का और सेंड्स अ ब्रॉडकास्ट डीएससीपी डिस्कवर मैसेज, यानी कि ब्रॉडकास्टर को एक मैसेज सेंड करता है डीएससीपी डिस्कवर लिखा हुआ। और क्यों भेजा जाता है, तो टू लोकेट द अवेलेबल आईपी डीएससीपी सर्वर एज इट्स ओन आईपी इज अननोन। जो उसका अपना आईपी होता है वो अननोन होता है, तो इसलिए चेक करता है कि अवेलेबल होता है कि नहीं कोई डीएससीपी सर्वर। इसके लिए पैकेट्स होता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, डेटा जो होता है पैकेट्स के फॉर्म में भेजा जाता है। डिफरेंट टाइप के पैकेट्स होते हैं, उसमें क्लाइंट हैज़ नो आईपी येट, तो उसका जो सोर्स होता है वो 0000 होता है, और डेस्टिनेशन जो होता है 2.255 बिट 2.255 ऐसे करके डॉट 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 करके ब्रॉडकास्टर का एड्रेस रहता है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होता है, तो डीएससीपी ऑफर होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, तो इसमें एक आईपी एड्रेस को ऑफर किया जाता है। कौन करता था, डीएससीपी का सर्वर रिसीव अ मैसेज। जो मैसेज वहाँ से भेजा गया था डीएससीपी डिस्कवर का, वो इसके पास आया। अब यहाँ से ये रिस्पॉन्स बनाया, रिस्पॉन्स में क्या से भेजा, तो ये भेजा मैसेज डीएससीपी ऑफर मैसेज और प्रपोजिंग एन आईपी एड्रेस टू अ नेटवर्क डेटा। ओके, वो एक मैसेज आया डीएससीपी डिस्कवर करके, यहाँ से मैसेज भेजा गया डीएससीपी ऑफर करके। ठीक है, अब कंटेंट ऑफ द ऑफर, ऑफर का कंटेंट क्या आता है, तो प्रपोज्ड एन आईपी एड्रेस टू अ क्लाइंट। एक आईपी एड्रेस को असाइन करता है क्लाइंट के लिए, सबनेट मास्क बनाता है बीच में, डिफ़ॉल्ट गेटवे जो राउटर आईपी एड्रेस होता है वो होता है, डीएनएस सर्वर आईपी एड्रेस होता है, और लीस्ट टाइम ड्यूरेशन ऑफ आईपी एड्रेस, ये सारा चीज़ यूज होता है। अब अगला टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, तो ये है रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेज। ठीक है, रिक्वेस्ट करना और एक्नॉलेजमेंट देना। तो डीएससीपी रिक्वेस्ट तो कौन करता है, तो ये करता है क्लाइंट।
किसको करता है, तो ये करता है, व्हाट करता क्या है पहले ये बताइए। तो सेंड DHCP रिक्वेस्ट मैसेज ब्रॉडकास्टिंग इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर आईपी एड्रेस। ये क्या होता है, तो ये ऑफर आईपी एड्रेस को एक्सेप्ट करने के लिए एक मैसेज भेजा जाता है DHCP रिक्वेस्ट करके। कौन, वाई ब्रॉडकास्ट, so informs all DHCP server that it has chosen a specific offer allowing other to reclaim unsent addresses। so ऐसा मैसेज इसलिए किया जाता है ताकि एक DHCP सर्वर को पता चल सके कि इसने इस DHCP सर्वर को ज्वाइन कर लिया, अब आपको जितने भी अनअसाइंड है उनको टारगेट करना है, इनको टारगेट नहीं करना है। अब DHCP एक्नॉलेज क्या है, तो हु, तो DHCP सर्वर करता है, क्या करता है, तो DHCP पैक भेजता है एक्नॉलेज मैसेज। रिजल्ट क्या होता है, तो कंफर्म द आईपी एड्रेस leases and finalize the network configuration, the client is now ready to communicate। so एक कम्युनिकेशन के बीच में इतना सारा प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर एक कम्युनिकेशन स्टेबल हो पाती है। अब की DHCP कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, तो आईपी एड्रेस लीज है और DHCP रिले एजेंट है। अब दोनों होता क्या है इसको जान लेते हैं। सो आईपी एड्रेस आर लीज नॉट परमानेंटली असाइंड, यानी कि आईपी एड्रेस को लीज पे दिया जाता है, परमानेंट किसी भी एक डिवाइस का असाइन नहीं किया जाता है। A client must renew their lease before expiration, typically at least 50% of lease time via a unicast DHCP pre-request. Grateful shutdown can trigger a DHCP release running the IP to a pool। DHCP relay again, so DHCP broadcast message don't cross router boundaries। A DHCP relay agent, often a router, forward DHCP broadcast for client on one subnet to a DHCP server located on a different network, enabling inter-subnet communication। so अब होता क्या है, तो आईपी एड्रेस को लीज पे दिया जाता है। किसी भी एक डिवाइस का परमानेंट एक आईपी एड्रेस नहीं होता है, DHCP सर्वर के थ्रू लीज पे भेजा जाता है और लीज को पूरा होने से पहले उसे रिन्यू कराया जाता है। उसके लिए मैसेज क्या होता है, तो DHCP प्री रिक्वेस्ट होता है, वो रहता है। DHCP रिले एजेंट क्या होता है, ये और अच्छे से समझेंगे आगे चल के। वाई DHCP इज एसेंशियल, अब ज़रूरी क्यों है, कोई भी अगर नेटवर्क प्रोटोकॉल है तो वो ज़रूरी क्यों है वो देखा जाता है। तो एक कन्वीनियंट के लिए सिर्फ नहीं लिया जाता है इससे। DHCP इज नॉट जस्ट फॉर कन्वीनियंट, इट इज़ अ क्रिटिकल प्रोटोकॉल अंडर प्लानिंग modern network scalability and efficiency। Its benefits are for searching for administrators and user alike, simplified administration, so इससे administration और simplify हो जाता है। so eliminates manual IP configuration, reducing human errors and IT workload। प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट से छुटकारा मिलता है, झगड़ा नहीं होता है। सर्वर गारंटीज यूनिक आईपी असाइनमेंट, अवॉइडिंग नेटवर्क डिसरप्शन। एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है आईपी एड्रेसेस का। reused efficiently, conserving the address pool especially for dynamic devices। enhance flexibility, seamlessly add and remove devices without complex manual reconfiguration। अब ओवरकमिंग सबनेट बैरियर्स, क्या क्या सबनेट बैरियर्स होते हैं, कैसे ओवरकम किया जाता है, ये सब हम लोग अब पढ़ेंगे। So in a large network with a multiple subnet, DHCP broadcast can reach a centralized DHCP server. It is on the different subnet. This is where the DHCP relay agent becomes vital। functions क्या क्या होता है, so act as an intermediary computing, capturing DHCP broadcast and the unicasting them to the DHCP server। placement, typically configuration on the router of layer 3 switches। mechanism क्या होता है, तो the relay agent inserts own IP address into the DHCP message so the server know which subnet that client is for। अब DHCP का अंत होता है कंक्लूजन के साथ। सो इट्स अ बैकबोन ऑफ द मॉडर्न नेटवर्क। क्या क्या कारण है कि इसे बैकबोन बोलते हैं मॉडर्न नेटवर्क का। सो पहला कारण है ऑटोमेशन, दूसरा कारण है DORA प्रोसेस, तीसरा है लीज मैनेजमेंट, चौथा है स्केलेबिलिटी। ऑटोमेशन क्या हुआ, तो DHCP ऑटोमेट्स नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन,
dramatically simplifying administration, DORA process के through, boot step discover, offer, request, acknowledge process for dynamic IP assignment, lease management to manage IP address leases and their timely renewal, ensuring the efficient resource allocation scalability में essential for the efficient, flexible and the scalable operation of both small and large sector. ठीक है, सो ये था आज का लेक्चर. आप बताइए आपको कैसा लगा लेक्चर. टिल देन थैंक यू सो मच. बाय बाय.